उसको विदेशी यूनिवर्सिटी से बड़े बड़े ऑफर आते हैं कि आप हमारे यहाँ प्रोफेसर रहिए, लेकिन वो इंडिया आता है। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं, एक जाति रही हमारे यहाँ 3000 साल तक उसका रिजर्वेशन रहा, एक छत्तर। और भीमराव अंबेडकर को जब वो बच्चा पढ़ता था, पानी भी अपने हाथ से नहीं पी सकता था। उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है, नो पियोन नो वाटर। जब वो पढ़ता था 10वीं क्लास में, 11वीं क्लास में, 6ठी क्लास में, 8वीं क्लास में, तो पियोन ही उसको पानी पिलाता था। वो वापस देश आया। इस देश में मुंबई में जो है वो प्रोफेसर लगे, वहां पर भी उनके साथ जातिगत भेदभाव हुआ। लोगों ने कहा, क्यों नहीं आप विदेश में प्रोफेसर रहे, क्योंकि 4 साल 5 साल वो विदेश में रहे। उनको आदत पड़ गई थी समानता की, वहां पर कास्ट क्रीड का भेदभाव नहीं है, क्यों नहीं आप वहां पर रहे। तो बेटा उन्होंने कहा, मुझे उन दबे कुचले लोगों को उठाना है जहां से मैं गया था। मैं अकेला, तो अगर मैं वहां रहता हूं तो मैं अकेला ही अपना विकास कर पाऊंगा, लेकिन मुझे तो उन सब दबे कुचले लोगों को उठाना है जहां से मैं उठ के गया था। उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, और एक वर्ड आता है बौद्ध धर्म में, बोधिसत्व। हिंदू माइथोलॉजी में मानते हैं कि जो अच्छे काम करता है वो मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, लेकिन बौद्ध लोग ऐसा नहीं मानते। बोधिसत्व जो वर्ड है, उसका मीनिंग ही क्या है? उसका मीनिंग ये है कि आप जीते जी ही मोक्ष को प्राप्त कीजिए। मतलब आप काम ही इतने अच्छे कीजिए कि वहां पर आपको मोक्ष दिखाई दे। मोक्ष क्या है? आनंद की अनुभूति। मोक्ष क्या है? आनंद की अनुभूति। तो प्यारे बच्चों, आपके काम इतने अच्छे होने चाहिए कि आपको यहां आनंद की अनुभूति हो। जब आपका रिजल्ट आए 12th का, तो आपको विशेष आनंद की अनुभूति हो। और जिन बच्चों ने मेहनत नहीं की, सारा साल अपने आप को नहीं तपाया, those who have not burned the midnight oil, कम से कम अब तो सुधर जाइए, अब तो अपने आप से कमिटमेंट कर दीजिए और जो बचा हुआ समय आपके पास है इसका सदुपयोग कीजिए। देखिए, 2 वर्ड हैं जीवन में, क्योंकि अभी आप अगले फेज में जाएंगे आफ्टर 12th। 2 वर्ड हैं, एक है गिव अप, छोड़ देना। मेरा ये साथी मैंने बनाया, कुछ खराब निकला, मैंने इसे छोड़ दिया, मैं इससे सारी उम्र बात नहीं करूंगा। और दूसरा वर्ड है लेटिंग गो। लेटिंग गो का मतलब समझता कोई बताएगा? Is there anyone who will tell me the meaning of letting go? Letting go होता है मैन्युकी, ठीक है? लेटिंग गो क्या होता है? मैन्युकी, छोड़ यार, जाने दो। लेकिन लेटिंग गो और गिव अप में मीनिंग में फर्क क्या है? सिर्फ फर्क ये है कि जब भी आपके साथ कोई ऐसी बात होती है जो आपको बुरी लगती है, तो आप मारने को तैयार हो जाते हो। आपको सीखना होगा कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो माफ करनी होंगी। वो किसी ने कहा है कि दुश्मनी ऐसी करो कि वो दोबारा दोस्त बनाना पड़ जाए तो शर्म ना आए। पहली बात तो दुश्मनी किसी से होनी नहीं चाहिए,
लेकिन फिर भी करो तो ऐसे ही करो कि दोबारा वो दोस्त नजदीक लेना पड़ जाए तो शर्म ना आए। अभी आप इस 12th क्लास के तालाब से निकल के बड़े समुद्र में जाओगे, वहां पर अलग अलग प्रकार के फ्रेंड मिलेंगे। कुछ बच्चे पहले से ही स्मार्ट है हमारे यहाँ, वहां जाके और भी स्मार्ट हो जाते हैं। अपोजिट सेक्स से दोस्ती भी होगी, लेकिन उस दोस्ती को दोस्ती में ही रहने दीजिए। मैंने एक वर्ड लिखा है, दो तीन लाइनें लिखी बेटा मैंने। मैं आपको लेटिंग गो का मतलब समझा रहा था। सबसे बड़ा जो लेटिंग गो का जो मीनिंग है और जो उदाहरण है वो मैं आपको देता हूं। महात्मा बुद्ध थे, राजा के बेटे थे। उनको वैराग्य हो गया। उनका एक बेटा था राहुल, पत्नी थी यशोधरा। और जब उनको वैराग्य हुआ 25 साल की उम्र के आसपास, वो रात को घर से निकल गए बगैर बताए। यशोधरा बहुत परेशान हुई कि बड़ा कैसा आदमी है, बगैर बताए घर से निकल गया।